तो बुद्धि का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना है, आपको दिमाग को जोड़ देना है कुछ भी चीज़ में हो। ऐसा क्यों हुआ? आप हर टाइम क्वेश्चन कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों याद नहीं हो रहा है। इसे भी आप जोड़ के देख सकते हैं, है ना। तो क्यों याद नहीं हो रहा है, कहाँ से कमी हो रहा है, क्या कर रहे हो जिससे याद नहीं हो रहा है। उस दिन बताया था ना याद कैसे करते हैं, है ना। उठना चालू कर दियो, अगर नहीं किया हो तो कर दो। थोड़ा धीरे कम करो, 3 बजे 4 बजे मत उठो, 5 बजे उठो धीरे, है ना। 5 बजे उठो, फिर धीरे से 3:30 4:30 बजे करो उनको, फिर 4 बजे करो। 4 बजे का एक टारगेट लो कि 4 बजे आपको उठना ही है। धीरे से टारगेट करो, क्योंकि आगे बहुत कम आएगा आप लोग का, नहीं तो बहुत पछताओगे। 12वीं के बाद आप ऐसा करोगे तो आपको पछताने की सिवा कुछ नहीं है। आप उस टाइम मेरा बात याद करोगे, तरुण सर आए थे और ऐसे बोले थे, हम लोग नहीं ध्यान दिए। फिर उस टाइम हो गया गुल गोबर। फिर जैसे कर रहे हैं ना आप लोग, मम्मी पापा से थोड़ा ऊपर बनना चाहते हैं ना, कि मम्मी पापा जो नहीं कर रहे हम लोग ना करें, उससे अच्छा करें, उससे बड़ा करें। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। गणेश जी का आँख देखे हैं कैसा रहता है? बताओ कैसा रहता है, उसके शरीर के हिसाब से बताओ। नहीं, शरीर उनका बहुत बड़ा है और आँख छोटा। इससे क्या ले सकते हो पता है? आपको बारीक से बारीक चीज आपको देखना है, जितना बारीक से बारीक चीज आप देख सकते हो उसको देखना है। मतलब बारीक से बारीक चीज से मतलब, एक बार बताया था ना कि वैज्ञानिक है, वो ऐसे एक बार पत्ता ऐसे पलटेगा पेज एक पेज, और पूरा उसके माइंड में छप जाता है। बस ऐसे ऐसे करता जाता है, ऐसे 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 ऐसे, जेरॉक्स कॉपी की तरह। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आप बुक कर रहे हैं, बुक अगर पढ़ रहे हैं तो इसका अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको आंसर फट से याद रहना चाहिए कि इसका आंसर ये होता है। इतना माइंड को आपको तेज करना है। बाज देखो, बाज बाज वो 1 किलोमीटर बताया था क्या उस दिन के बारे में? नहीं बताया, बताएंगे और। तो बाज का आँख इतना तेज रहता है कि वो 1 किलोमीटर ऊपर रहेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर छोटा सा चांटा है चींटी को या मेढक को देख लेता है वो, या चूजा है ना उनको देख लेता है, और अपना टारगेट सेट करता है, सीधा आते नीचे और दबा के ले जाते पंजे में। सोचो हम लोग अगर कोई बारीक से बारीक यहाँ से वहाँ तक नहीं देख पाएंगे, गेट तक नहीं देख पाएंगे अगर छोटा सा कोई चीज़ है। तो आपका जो आँख है वो बारीक से बारीक चीज़ देखने की क्षमता रहना चाहिए। तो ये ले सकते हो भगवान जी से। और क्या लिया जा सकता है? और लग रहा है क्या? ठीक है ना? ये देखिए ना गणेश जी का काम कैसे है? क्या सीख सकते हो उससे? सुनने की क्षमता। आप लोग का एक खराब आदत है, खास कर लड़कियों का। बताया था कि उस दिन आप लोग बोलते बहुत हो, सुनते कम हो। जस्ट उल्टा करना है आपको। क्या हो रहा है पीछे? हाँ क्या चीज? बाम, सर दर्द किसका? बाहर जाओगे? हाय बाम यहाँ जाओ। कहा गया है कि सुनने की क्षमता ऐसा होना चाहिए कि जैसे उसका एग्जाम्पल है कि बड़ा बड़ा कान ये सारा करता है कि आपको जो अच्छा चीज़ है और बुरा चीज़ दोनों तो आप सुनेंगे, कान में तो जाएगा ही, लेकिन अच्छे चीज़ को आपको रखना है और बुरे चीज़ को एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना है। आप पॉजिटिविटी जो अच्छा चीज़ है उसको आप रखेंगे और बुरे चीज़ को निकाल देंगे। तो ये आपको गणेश जी से सुनने की क्षमता भी दे सकते हैं कि अच्छे चीज़ को सुनना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको अपने जीवन में उतारना है।
और क्या लिया जा सकता है? पूजा तो बहुत करते हो ना, लेकिन उससे कुछ सीखते हो क्या? नहीं सीख रहे हो आप लोग। आप लोग को सीखने की जरूरत है। देखियो ना कैसा था गणेश जी का पेट, बहुत बड़ा। क्या शिक्षा मिलता है गणेश जी के? लंबोदर भगवान भी कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसका पेट बहुत बड़ा है, इसलिए लंबोदर कहते हैं। लंबोदर, बताओ पेट से क्या शिक्षा ली जा सकता है? ज़्यादा खाना चाहिए क्या? तो गणेश जी के पेट से शिक्षा लिया जा सकता है कि जितना भी गंदा गंदा, मान लो कोई गाली, कोई बहस या कुछ कर रहे हैं, या कुछ भी गंदा गंदा चीज़ हो रहा है, उसको आप पचा लो, उसको आप पचा लो। जैसे खाना कुछ भी खाते हो ना, अभी खाओगे समोसा या गुपचुप, जो भी खाओगे पच जाता है। खाना खाओगे, चावल रोटी जो भी, तो ऐसा होना चाहिए कि आप जैसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको कोई कुछ बोल रहे हैं तो आपको पचाने की क्षमता होना चाहिए आप में। तो ये लिया जा सकता है पेट, है ना, जो भी सुनो उसको पचा सको। लास्ट एंड लिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक दंत, दयावंत चार भुजाधारी बोलते हैं ना, एक दंत। गणेश जी का एक दांत है। एक कथा आती है कि भगवान परशुराम और गणेश जी की लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई में परशुराम के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। गणेश जी का एक दांत टूट गया था, तो क्या किया उस दांत में पता है? गणेश जी ने उनका सदुपयोग किया और पूरा महाभारत ग्रंथ लिख दिया उस एक दांत से। भगवान व्यास जी ने बोलते गया और उस दांत से पूरा महाभारत ग्रंथ लिख दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी चीज़ है, चाहे बोलते ना कि पेन नहीं है, कॉपी नहीं है, हवा नहीं है, या रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? आपके पास जो है उसका उपयोग करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट से बचा सकते हैं। जो चीज़ आपके में है उसको आप उपयोग करके, चाहते तो वो दांत को फेंक सकते थे, उनको रखे, और जब काम आया तो उनको उपयोग किया और पूरा ग्रंथ लिख डाला। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो आप कोई भी अगर कीमती वस्तु है, कुछ खराब हो तो उसको फेंकिए मत, उसको रखिए, आगे काम आएगा। ठीक है।